प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका YouTube दोस्त प्रयागराज से। मित्रों, आज की कक्षा में हम संत कबीर दास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। कबीर दास का पूरा नाम है संत कबीर दास। संत कबीर दास लोग इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जब भक्ति काल में पढ़ेंगे तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा में दो भाग है, एक ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं उन्हें संत कवि कहा जाता है, उन्हें संत कवि कहा जाता है। तो इसलिए इनका नाम लिखा गया है संत कबीर दास। आगे देखिए, इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में लगभग लहर तारा या ताल, ये तालाब, इसको तारा या तालाब या कुछ भी कह सकते हैं, सब पर्यायवाची हैं तालाब के। तो लहर तारा तालाब काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में लगभग। मृत्यु स्थान इनका है मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और मगहर जो है यह आपके TGT में एक बार पूछा गया है कि मगहर कहाँ स्थित है। तो आप लोग जान लीजिए कि मगहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। देखिए, इनके माता पिता जो थे वो नीरू और नीमा। इनके माता पिता अभिभावक टाइपिंग में लिखा गया है। तो देखिए, इनके माता पिता नीरू और नीमा, और इनकी पत्नी का नाम लोई। इनकी पत्नी का नाम लोई। संतान इनके जो कमाल पुत्र हुआ और पुत्री कमाली हुई। आगे देखते हैं, इनकी कर्म भूमि जो थी वो काशी बनारस थी। इनकी कर्म भूमि काशी बनारस थी। और कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि। मुख्य रचनाएं, इनकी प्रमुख रचना जो है वह एक ही है, जो कि बीजक नाम से प्रसिद्ध है। यह बीजक जो है 3 पार्ट में है, साखी, शबद और रमैनी। आगे देखिए, इनकी भाषा। इनकी भाषा जो है अवधी, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। और शिक्षा निरक्षर है और नागरिकता इनकी भारतीय मानी गई है। इनकी जो ये भाषा सधुक्कड़ी है ये भी विद्वान अलग मानते हैं। पंचमेल खिचड़ी जो है ये भी अलग विद्वान मानते हैं। मित्रों, इनकी भाषा सधुक्कड़ी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है और पंचमेल खिचड़ी को डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने माना है। ये जो पंचमेल खिचड़ी है ये श्याम सुंदर दास जी ने माना है। और इनकी भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यह भी आपके TGT LT में पूछा गया सवाल है। आगे देखिए, इनके जन्म के समय में एक जन्म के कहा गया है दोहा जो है। तो यह दोहा देखिए, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रकट भय या प्रगट भय।
अगर आप लोग 1455 में अगर आप लोग 1455 में देखिए 1455 में अगर 57 वर्ष घटाएंगे तो 1398 वर्ष आ जाएगा, 1398 ईस्वी। तो यही इनका जन्म है। अब देखिए इनके जन्म के संबंध के बारे में, इनके जन्म के संबंध के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल यानी तालाब के पास फेंक आई। उसे नीरू, और यहाँ पर नाम हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, ये नीमा होगा जो यहाँ पे नीरू या नीमा। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, नीरू का दूसरा नाम अली था। नीरू का दूसरा नाम अली था। यह आपके टीजीटी में पूछा हुआ सवाल है कि नीरू का मतलब कि अली किसका नाम था, तो यह नीरू का नाम था। और यहाँ जो नाम हो गया है यह नीमा हो जाएगा, यह नीमा हो जाएगा। नीरू नीमा नाम के नाम सही है, यहाँ नीरू और नीमा होना चाहिए था। नाम के जुलाहा ने अपने घर ले आए। उसी ने उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। आगे देखेंगे कबीर, कतिपय कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किसी योगी के औरस तथा प्रतीत नामक देवांग। आगे देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। देखिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। जो यहाँ पे पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े लिखा है, यानी भोर में, ऐसे मानिए कि रामानंद जी जो थे वे भोर में 3 या 4 बजे के आसपास वे स्नान करने जाते थे गंगा नदी में। तो वे कबीरदास जो चतुराई के साथ ऐसा काम किए कि जानते थे कि सीधे साधे तो हम मिल पाएंगे नहीं, क्योंकि रामानंद से कोई मिल नहीं पाता था। तो वे ऐसा कार्य किए कि हम चलते हैं, सीढ़ी पर लेट जाते हैं, जिससे आएंगे तो उनका पैर पड़ेगा हमारे ऊपर। तो इसीलिए वो सीढ़ियों पर लेट गए थे। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया।
उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में हम काशी में प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए। आगे देखेंगे। जन्म स्थान इनका, कबीर के जन्म स्थान के संबंध में मत है मगहर काशी। मगहर तो इनके मृत्यु स्थल है, काशी इनका जन्म स्थान है। मगहर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचना में वहाँ का उल्लेख किया है, पहले दर्शन मगहर पायो पुण्य काशी बसे आई, अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा। मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहाँ कबीर का मकबरा भी है। मगहर ये जो वाराणसी के निकट है, यहाँ पे गलत है, ये जो है संत कबीर नगर जिले के, लेकिन वाराणसी के निकट ही माने, चूँकि अब वो संत कबीर नगर जिला बन गया है तो वाराणसी के निकट ही मानिए। वो जिला अलग है, ये जिला अलग है, तो जिले समीप ही हैं, दूरी पर नहीं है। कबीरदास की शिक्षा के बारे में हम लोग देखेंगे। कबीरदास की शिक्षा के बारे में, कबीर बड़े होने लगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न रहते थे। मदरसे भेजने लायक साधन पिता माता के पास नहीं थे, जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो। उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी न उठा होगा। यही कारण है कि वे किताबी विद्या प्राप्त न कर सके। इनके पढ़ने लिखने के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है कि मस कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, या गही लिख दिया है या गयो भी मिलता है, कलम गयो नहीं हाथ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आगे देखिए इनके वैवाहिक जीवन के बारे में। कबीर का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। कबीर को कमाल और कमाली नाम की 2 संतान भी हुई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनकी पत्नी का नाम जो है ये लोई, ये पूछा गया है, कबीर की पत्नी का नाम लोई। और इनके संतान को भी ध्यान रखिएगा, पुत्र है कमाल और पुत्री है कमाली। देखिए ये पुत्र है कमाल और पुत्री है कमाली, देखिए, और यहाँ पर पुत्री है कमाली। आगे देखिए, जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और विराणी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था, कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। देखिए, वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनहरे लोई, हरि बिन राखन हारन कोई। यह हो सकता हो कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने इसे शिष्या बना लिया हो। आगे देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कबीरदास ये निर्गुण
ब्रह्म के उपासक थे, निराकार थे। तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास वगैरह कुछ नहीं करते थे। ये सब ईश्वर वगैरह सब नश्वर मानते थे, निर्गुण भक्ति शाखा के थे, इसलिए सब नश्वर मानते थे। तो यहाँ पर देखिए मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर कर दी। तो ये लिखे हैं, पाहन पूजे हर मिले। देखिए, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ठातो चाकी भली, जाके पीसी खाए संसार। ये थोड़ा सा दोहा सही से प्रिंटेड नहीं हो पाया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पाहन यानी पत्थर, अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। देखिए, अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़। यानी जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर गांव देहात से अगर बिलोंग करते होंगे, देखते होंगे कि घरों में छोटे छोटे पत्थरों को रखकर जैसे उन पे जल चढ़ाया जाता है, छोटे छोटे से पत्थरों को रखकर। तो यही कह रहे हैं कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। मैं यानी आप लोग जैसे पर्वतों को ले लीजिए, या हिमालय पर्वत ले लीजिए, अरावली पर्वत ले लीजिए, किसी पर्वत के ले लीजिए, कि अगर आप लोग पत्थर पूजते हैं तो आप लोगों को छोटा हरि मिलेंगे, छोटा भगवान मिलेंगे। तो मैं क्यों ना मैं पहाड़ पूजूं तो मुझे बड़े भगवान मिले, ऐसा ये कह रहे हैं। ये मतलब दूसरी लाइन जो थाते चाकी, एक मिसप्रिंट तो हो गया, सही से नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोग अपने घर की जो चकिया है, चक्की है, आप लोग देखे होंगे जो गांव घर से बिलोंग करते हैं देहात से, तो गांव घर में जो उसे चक्री बोलते हैं, चक्की बोलते हैं, जिनसे आप लोग पीसते हैं। तो कबीर दास जी करें उसे पूजिए, क्योंकि उससे हम आटा भी पीस रहे हैं, दाल भी पीस रहे हैं, उससे सारा संसार भोजन कर रहा है। तो उसको पीसने के लिए कह रहे हैं। आगे देखिए, विचार उन्होंने जो व्यंग्यात्मक प्रहार किया, और वे अपने को सभी ऋषियों मुनियों से आचारवान एवं सच्चरित घोषित किया। उसके प्रभाव से समाज को निम्न वर्ग अप्रभावित न रह सका, एवं आधुनिक विदेशी सभ्यता में दीक्षित एवं भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति से परांग मुख कतिपय जनों को उसमें सच्ची मानवता का संदेश सुनाने को मिला। इनके व्यक्तित्व को देखिए। इनका व्यक्तित्व है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। कबीर और इनके तुलसी में जो भक्ति भावना देखेंगे तो ये दोनों राम भक्त थे, और तुलसी के जो राम थे ये दशरथ पुत्र थे, और जो कबीर दास के राम थे वो निराकार ब्रह्म थे, निराकार राम थे, संसार रूपी राम थे। तो दोनों ही राम भक्त थे। आगे देखिए, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्काड़ना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य असाधारण जीवन रस भर दिया है। इसी व्यक्तित्व के कारण ही कबीर की उक्तियाँ श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती हैं। इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए। कबीर संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग व स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया, और असत्य व
अन्याय की खोज, पोल खोल धज्जियाँ उड़ाता चला गया। कबीर का अनुभूत सत्य अंधविश्वासों पर बारूदी पलीता था। सत्य भी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशान बना चोट भी करता है और खोट भी निकालता है। इनकी मृत्यु के बारे में देखिए, इनकी मृत्यु के बारे में अनेकों मतभेद थे। देखिए, कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। जन्म की भांति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इनके मृत्यु संवत 1575 विक्रमी मानते हैं। देखिए, संवत 1575 विक्रमी मानते हैं और सन में निकालेंगे तो 57 वर्ष घटा देंगे तो 1518 ईस्वी आ जाएगा। जो यह फूल वाला मैटर आप लोग देखे हैं, तो जब हिंदू और मुसलमानों में इनके शव को जलाने और दफनाने के लिए विवाद हुआ तो किसी चालाक व्यक्ति ने इनकी शव को हटा के इनके स्थान पर फूल रख दिया, जिससे ये लोग समझ नहीं पाए और ये सोचे कि कबीर दास जी अंतर्धान हो गए और उनके स्थान पर एक फूल पड़ा। इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा है। दोहा यह है कि इसकी पहली लाइन याद है, आगे की लाइन याद नहीं है, जो है इसकी कुछ ऐसे ही 1575 मझार जेठ सुदी वर्षान ऐसे ही कुछ करके है, याद नहीं है। तो आज की कक्षा मित्रों यहीं हम समाप्त करते हैं।